प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में नजर आएंगे कमलनाथ। जी हां, इसी खास अपडेट के साथ हम हाजिर हैं एमपी न्यूज टीवी पर। मैं हूं निधि आपके साथ और आपको बता दें कि अब नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में कमलनाथ नजर आने वाले हैं। यही फिलहाल चर्चाओं में बना हुआ है, लेकिन इसके पीछे क्या कुछ वर्कआउट किया गया है, अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे जुड़ते हैं हमारे संवाददाता संदीप से। संदीप, बताएं क्या कुछ जानकारी है। बिल्कुल, देखिए निधि की मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पीसीसी दफ्तर से लेकर सियासी हलकों में यही चर्चा थी कि आखिर विपक्ष में बैठी कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, और लगातार इस पर मंथन चल रहा था, वर्कआउट किया जा रहा था और वो वर्कआउट फिलहाल खत्म हो चुका है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो संगठन मंत्री है चंद्र प्रभाष शेखर, उन्होंने ये खुलासा किया है, उन्होंने ये स्पष्ट किया है और सभी खबरों पर विराम लगाते हुए जानकारी दी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष होंगे तो वो चेहरा होगा कमलनाथ का। जी हाँ, विधानसभा में कमलनाथ के चेहरे के सहारे ही कांग्रेस जो है एंट्री मारेगी और सरकार को घेरने की पूरी रणनीति भी तैयार हो गई और इसके लिए कांग्रेस ने एक सहमति पत्र भी जो है विधानसभा को भेजने की तैयारी कर ली है कि चिट्ठी भेजी जाएगी और विधानसभा सदन को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी कि उनका जो नेता प्रतिपक्ष होगा, या कहें कि शिवराज सरकार में विपक्ष की आवाज़ उठाने वाला जो नेता होगा वो होगा कमलनाथ। और यदि सीधे तौर पर देखें तो फिलहाल अब विधानसभा के अंदर कमलनाथ और शिवराज सिंह चौहान के बीच में सीधी टक्कर भी देखने को मिले, क्योंकि 20 जुलाई से विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है और इसको लेकर बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। और इसको लेकर अब कहा जाए तो कांग्रेस ने भी अपनी तस्वीर को साफ कर दिया है कि उनका नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ही होगा। और फिलहाल अगर बता दे निधि, तो कमलनाथ के ऊपर एक और जिम्मेदारी है कि वो मध्य प्रदेश कांग्रेस के चीफ यानी कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और ऐसे में अब वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को भी निभाएंगे। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कमलनाथ सीधे तौर पर जिस तरीके से मध्य प्रदेश की सियासत में 2018 के विधानसभा चुनावों से ही शिवराज और कमलनाथ के बीच में वो टक्कर देखने को मिली थी, लिहाजा विपक्ष में भी अब कमलनाथ बैठकर शिवराज सिंह चौहान को चुनौती देते हुए नजर आएंगे। जी हाँ, लेकिन संदीप जी, अगर हम यहाँ पर गौर करें तो जो कमलनाथ है, हर बार उन्हीं का नाम सामने आता है, चर्चाएं कई नामों पर होती है, लिस्ट लंबी तैयार होती है, लेकिन अंततः जब फाइनल डिसीजन होता है तो नाम कमलनाथ का सबसे ऊपर होता है। अगर पहले देखें, जब कांग्रेस सत्ता में हुआ करती थी उस वक्त मुख्यमंत्री के नाम की जब बात आई तो कमलनाथ पर सहमति बनी, इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भी उन्हें बनाया गया, अब नेता प्रतिपक्ष भी उन्हें बनाया गया है। एक साथ इतनी सारी जिम्मेदारियां दी जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है कि कोई और नाम या कोई और चेहरा आगे नहीं आ पा रहा है कांग्रेस से? बिल्कुल, देखिए निधि की मध्य प्रदेश में अगर बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस भले ही एकजुट दिखाने की कोशिश करे, लेकिन अलग अलग गुटों में बटी हुई कांग्रेस नजर आती है। चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष के पद की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री पद की बात हो, चाहे फिर वो नेता प्रतिपक्ष को लेकर या फिर हम किसी और जिम्मेदारी की बात कर ले, तो हमेशा कांग्रेस एक मत नहीं होती है। और यही सबसे बड़ी मजबूरी है कि कांग्रेस जो है विपक्ष में पहुंच गई है 15 महीनों की सरकार के बाद। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो पहले 3 गुट कांग्रेस में प्रमुख हुआ करते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुट, कमलनाथ गुट, दिग्विजय सिंह गुट, और कुछ छोटे गुटों को ले ले तो सुरेश पचौरी है और अरुण यादव है, अजय सिंह है, ऐसे गुट भी बिल्कुल अलग अलग खेमे नजर आते हैं। लेकिन अब जो है सिंधिया गुट तो पूरी तरीके से कांग्रेस से टूट चुका है और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुका है। तो फिलहाल मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो 2 ही गुट प्रमुख तौर पर नजर आ रहे हैं, वो दिग्गी गुट और कमलनाथ गुट। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो प्रदेश, जैसा कि शुरू से ही होता आया है कांग्रेस में कि चर्चा हर एक नामों पर होती है, लेकिन मोहर उसी पर लगती है जिसको सबकी उम्मीद होती है। मुख्यमंत्री के तौर की बात कर ले तो मुख्यमंत्री तौर पर बार बार मंथन किया जा रहा था, लेकिन कमलनाथ का नाम आया, पीसीसी चीफ भी उन्हें बनाया गया, नेता प्रतिपक्ष भी अब कमलनाथ को बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस में सबसे बड़ी जो मजबूरी है वो यही है कि कांग्रेस एक मत नहीं होती है। और फिलहाल अगर देखा जाए तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर भी ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े जो कद्दावर नेता है डॉक्टर गोविंद सिंह, उनके नाम पर मंथन चल रहा था, लेकिन कांग्रेस में उनके नाम पर एक सहमति नहीं बनी, कांग्रेस एकजुट नहीं हो पाई, एक राय नहीं हो पाई है कि गोविंद सिंह को जो है नेता प्रतिपक्ष बनाया जाए। लिहाजा कांग्रेस को साधने के लिए
एकजुट करने के लिए एक बार फिर कमलनाथ के चेहरे का नाम इस्तेमाल किया गया है और ये प्रयोग किया गया है कि अब विधानसभा में कमलनाथ के चेहरे के साथ ही सदन के अंदर कांग्रेस पहुंचेगी और उनके चेहरे को ही प्रमुख मुद्दा बनाकर, यानी कि जिस तरीके से 15 महीने की सरकार के बाद जिस तरीके से कमलनाथ सरकार गिरी है, तो सत्ता की बेदखली के बाद ये पहला मौका है जबकि मध्य प्रदेश की विधानसभा में कोई सत्र आयोजित हो रहा है। और ऐसे में ये छोटा सत्र जरूर है, 20 जुलाई को शुरू होगा और 25 जुलाई को खत्म हो जाएगा। आगामी दिनों के लिए शिवराज सरकार जो है बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री जो है जगदीश देवड़ा वो अपना ब्रीफकेस लेकर आएंगे और वहाँ पर प्रदेश सरकार का जो है बजट पेश करेंगे। तो इस छोटे सत्र में बड़े हंगामे की तैयारी में है यहाँ पर कांग्रेस और कमलनाथ ने पूरी रणनीति तैयार कर ली है। चूँकि मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना है और उपचुनाव के लिहाज से यहाँ पर कमलनाथ विधानसभा सत्र के दौरान अपने आक्रामक तेवर दिखा सकते हैं। शिवराज सरकार को घेरने का पूरा एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया है कि उनके चेहरे पर कांग्रेस न सिर्फ सरकार को घेरेगी बल्कि सदन में एक बड़ा हंगामा भी करेगी। जिस तरीके से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनकी सरकार को गिराया है, ऐसे तमाम आरोपों को लेकर वो सदन में सरकार का घेराव करेगी। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि फिलहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस में वही स्थिति देखने को मिल रही है जो पहले भी देखी जाती थी कि कांग्रेस किसी दूसरे नेता पर एकमत नहीं होती है। यही वजह है कि एक बार फिर कमलनाथ के चेहरे का इस्तेमाल किया गया। और फिलहाल देखा जाए निधि तो शिवराज सिंह चौहान है, उनके सामने मुख्यमंत्री हैं, तो कमलनाथ पूर्व मुख्यमंत्री हैं। जाहिर तौर पर कमलनाथ को जिस तरीके से सियासत का अनुभव है तो नेता प्रतिपक्ष को लेकर ज़रूर कांग्रेस को उनके अनुभवों का फ़ायदा मिलेगा। लेकिन इस पर सियासत पूरी तरीके से शुरू हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने अंदाज में ही निशाना साधा है कि कांग्रेस जो है कमलनाथ को सभी पद दे देना चाहिए। उनका साफ तौर पर इशारा है कि किसी और नेता को कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी कांग्रेस में, सिर्फ एक ही चेहरा होगा वो कमलनाथ, जिसे हर एक जिम्मेदारी दी जाएगी। जाहिर तौर पर कांग्रेस में देखा जाए निधि तो कई ऐसे बड़े नेता हैं जिन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता था, लेकिन कांग्रेस क्यों एकमत नहीं हुई है ये उनकी अपनी मजबूरी है। क्यों विधायक जो है एकमत नहीं हो रहे हैं, क्या माना जाए? जिस तरीके से अगर देखें तो हाल ही में जो प्रद्युमन लोधी हैं वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में 4 से 5 और विधायक है। तो हो सकता है कांग्रेस कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अगर किसी और को नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता तो हो सकता है कि कांग्रेस के कुछ और विधायक नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में जा सकते हैं। लिहाजा तमाम संभावनाओं को देखते हुए, उपचुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने ये डिसीजन लिया है और तैयारी कर ली है कि वो कमलनाथ के चेहरे पर ही विधानसभा सत्र में ना सिर्फ सरकार को घेरेगी बल्कि बड़ा एक हंगामा भी देखने को मिलेगा। 5 दिन का यह विधानसभा सत्र है जिसमें सरकार को कोरोना से निपटने को लेकर और तमाम जनता को राहत देने के लिए, आगामी विकास कार्यों के लिए भी और जनहितैषी कामों के लिए भी बजट पेश करना है। तो देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से शिवराज सरकार के सामने कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में जो है सत्ता और संगठन का जो है सामना कर पाते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि लंबे समय से जो कांग्रेस के अंदर ही सियासी घमासान मचा हुआ था नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर, वो अब कहीं ना कहीं थम जाएगा। लेकिन जो कंक्लूजन है वो ये भी निकलता है कि पार्टी में कोई भी नाराज ना हो, इसीलिए आखिरकार कमलनाथ का नाम सामने आया है। खैर, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका वो किस तरह से निभाते हैं ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा और किस तरह से वे शिवराज को टक्कर देते हैं ये भी काफ़ी चर्चाओं में बना हुआ है। जो भी होंगी अपडेट हम आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। फिलहाल संदीप जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमसे साझा करने के लिए। एमपी न्यूज पर अन्य खबरें जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।